यूनिवर्सिटी में आने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। वी आर ऑल्सो रेडी टू वेलकम यू गाइस। बट आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप एक भी ऐसी मिस्टेक ना करो और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाओ। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो बच्चे मुझे कह रहे कि हम तो फेज 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं है, हमें वहां पे दिखाई नहीं रहा है कि हम किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या हमसे हो ही नहीं पा रहा है, फिर हम क्या करें। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं एक जनरल एडवाइस देना चाहती हूँ कि लाइफ में ना आप अगर कभी भी कोई भी फॉर्म भरो तो प्लीज उससे पहले जो उसका इंस्ट्रक्शंस होती है, जो उसकी गाइडलाइंस होती है ना, उनको ढंग से एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उसी में आपको पूरा पता चल जाता है कि किन किन वेज में आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपनी गाइडलाइंस पहले ही निकाल दी थी, अगर आपने ढंग से उनको पढ़ा होता तो आप ये वाली मिस्टेक्स तो नहीं करते। बट इट्स ऑल राइट, अभी भी करेक्शन विंडो एक्सटेंड कर दी गई है, इसलिए मैं आपकी वीडियो आज ले आई हूँ कि अगर आपने ये गलतियां अभी भी कर रखी है तो प्लीज इनको करेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले आ जाती है सेल्फ अटेस्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो सेल्फ अटेस्ट ही नहीं किया, हमने डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिया और हमने किसी और चीज के लिए अपना जो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी वो यूटिलाइज कर लिया है, अब हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं, हमने साइन नहीं करे, हमने जो फोटोकॉपी है उसकी जगह अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कर दिए, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो गाइज नहीं होगा, डरो मत। अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया या फिर लिखा नहीं या साइन नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इन चीजों के बेसिस पे आपका फॉर्म ही पूरा रिजेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि जो फोटो आपने खींची है ना वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर वो ब्लर हुई, देखो थोड़ी सी ब्लर हुई कि हल्का सा ब्लर है बट डिटेल्स विजिबल है तो कोई बात नहीं, बट अगर टोटली ब्लर है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधा सीधा मेल कर देगा कि योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट विजिबल टू अस, प्लीज उनको या तो री अपलोड करो या फिर डायरेक्टली फॉर्म ही वो रिजेक्ट कर देते हैं कई बार। सेकंड, कई बच्चों को सरनेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लाइक उनकी ना मार्कशीट पे अलग सरनेम है और कैटेगरी सर्टिफिकेट में अलग सरनेम है। सो नाउ दे आर आस्किंग कि दोनों में अलग अलग है तो कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या फिर वो बोलेंगे तुम इस कैटेगरी के नहीं हो और तुम्हें सीधा जनरल में डाल देंगे। देखो, पहले तो आपने ढंग से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको अपलोड करना चाहिए था, बट डेफिनेटली देखो जब आपका थर्ड राउंड शुरू होता है ना उस टाइम ना आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करता है जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। 3 राउंड ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं तो डेफिनेटली आपका वहां पे तो एरर आ जाएगा और सीधा आपको मेल आ जाएगी आपकी जो भी आपने मेल आईडी दी है कि आपको या तो डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है या फिर आपका डायरेक्ट कैंसिलेशन हो चुका है और आप बाहर हो चुके हो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है, वो या तो री अपलोड के लिए बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि हार्ड कॉपी प्रेजेंट करो। अब कई बच्चे ना सिमिलरली ऐसे स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, लाइक ए ओ की मिस्टेक हो गई या फिर हल्का सा नाम इधर उधर कर दिया, तो आप लोग मदर और फादर या फिर गार्जियन इनसे रिलेटेड नेम्स चेंज कर सकते हो, अपना नाम अभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो करेक्शन विंडो इज स्टिल ओपन, 24 जुलाई तक ओपन है, प्लीज जाके उसको चेक कर लेना एंड उसको करेक्ट कर लेना क्योंकि फॉर्म में आगे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी गलती जो लास्ट ईयर कई बच्चों ने करी थी कि राउंड 1 में आपको जो भी कॉलेज मिलता है ना उसको आपने एक्सेप्ट करना ही करना है, चाहे कोई सा भी कॉलेज मिले आपने उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप राउंड 1 के कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी मानेगा कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे के राउंड्स में जाना चाहते हो। अब आप सोचोगे कि यार मुझे फर्स्ट राउंड का कॉलेज पसंद नहीं आया, मे बी राउंड 2 में देखते हैं, तो आप राउंड 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस कॉलेज को, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ जो प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड डाउट्स थे कि हमें तो एलिजिबिलिटी ही नहीं दिख रही है कुछ कोर्सेज में या हम किसी में भी एलिजिबल नहीं है। तो पहली चीज, अगर आपने सिर्फ एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट दिया तो आप किसी चीज में एलिजिबल हो गए ही नहीं और आप डायरेक्टली काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा था कि कुछ तो दो यार, सिर्फ एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट दे दिया, नो डोमेन्स नथिंग, तो आपको कैसे होएगा, ठीक है। सेकेंड इज दैट कि आपने एक लैंग्वेज दिया और एक डोमेन दिया है, तो गाइस सिर्फ एक लैंग्वेज और एक डोमेन से नहीं मिलेगा, आपने एटलीस्ट थोड़े ज्यादा डोमेन देने थे। थर्ड इज दैट आपने सारे डोमेन दे दिए कि चलो यार आपने बोला था डोमेन डोमेन डोमेन, हमने सारे डोमेन दे दिए बट आपने लैंग्वेज नहीं दी। लैंग्वेज इज मैंडेटरी, ठीक है, एक लैंग्वेज जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है वो देना तो मैंडेटरी था ही। अब इसी से आ जाते हैं फोर्थ मिस्टेक कि आपने जो 12th में पढ़े ना सब्जेक्ट्स सिर्फ उन्हीं का CUET देना था। अगर आपने मान लो आपने फ्रेंच जो है वो 12th में नहीं पढ़ी थी बट आपने CUET फ्रेंच का भी दे दिया, उसके मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। अब मान लो कि एक साइंस का बच्चा है जो सोच रहा है कि यार मुझे ना कॉलेज में कोर्स करना है हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, बट उसके सब्जेक्ट्स क्या है CUET में साइंस वाले, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके हिस्ट्री दे दोगे, पॉल साइंस दे दोगे, ज्योग्राफी दे दोगे CUET में तो आपको वो मिल जाएगा, नहीं, आपको अपने ही डोमेन देने हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान थी कि आपने अपने डोमेन अगर दे रखे हैं ना क्लास 12th में
तभी आप CUET के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपने कोई भी ऐसा डोमेन दिया है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा था तो उसके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, वो नहीं कंसीडर किए जाएंगे। अब लास्टली अगर आपने एक लैंग्वेज दी है और 2 डोमेन दिए हैं, ठीक है, इसमें भी आपके कैंसिल हो जाता है। इसीलिए क्योंकि मिनिमम क्या है, 3 डोमेन आपने देने चाहिए। अगर आपने जनरल टेस्ट वगैरह नहीं दिया ना तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपने एटलीस्ट देने चाहिए। 2 डोमेन में भी आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। अब अगर आपने ना प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड मिस्टेक करी है, लाइक मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट से रिलेटेड डोमेन, लैंग्वेज और जो भी जनरल टेस्ट वाला है, तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताने वाली हूँ कि अगर आप बाहर हो चुके हो ड्यू टू दैट रीजन तो आप और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन तो मैं बोलूंगी DUSOL, DU स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पे आपको काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आप जो कर सकते हो, देखो बस ये रेगुलर नहीं होता है, ये थोड़ा वीकेंड्स में ही होती है इसकी क्लासेस। बट DUSOL में जो आपको एंड में डिग्री मिलती है ना, वो सिमिलर होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलती है और आप वो जगह जगह जितने भी जॉब्स में वहां पे अप्लाई कर सकते हो। DUSOL बहुत ही बढ़िया है। बाकी गर्ल्स के लिए ना सिमिलर होता है DUSOL, बट वो स्पेसिफिकली ऑल गर्ल्स होता है, वो होता है NC वेब। ठीक है, तो आप उस चीज को भी टारगेट कर सकते हो। सेकंड, आप टारगेट कर सकते हो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन बट आपको रेगुलर कॉलेजेस के धक्के नहीं खाने हैं या फिर जो घंटों की ट्रैवलिंग होती है वो सब नहीं करना है, तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज टू। और इस सभी का ना वन स्टॉप डेस्टिनेशन है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली दे प्रोवाइड यू विद डिग्रीज, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल द UGC सर्टिफाइड टॉप यूनिवर्सिटीज। फिर चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ले लो या फिर इवन PhD ले लो, ये सारी इंफॉर्मेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने इस एकमात्र प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ना यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को कंपेयर भी कर सकते हो कि लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स बेटर है। लाइक कंपैरिजन हो जाता है तो आपको एक बेटर क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, आपका जो भी सूटेबल है वो आप चूज कर सकते हो। बाकी दे डायरेक्टली कनेक्ट यू विद द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। ठीक है, ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी स्कैम्स होते हैं ना, कई बार स्कैम्स होते हैं, उन सब से आप बच सको। प्लस दे इवन प्रोवाइड यू फ्री ऑडियो प्लस वीडियो काउंसलिंग, ताकि जो आपको जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है प्लस आपका परफेक्ट कोर्स वो आपको मिल जाए। ठीक है, ऑल्सो दे प्रोवाइड यू विद शॉर्ट टर्म स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जिनसे आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब अगर आपके रेज्यूमे में होगा ना कि आपने स्किल कर रखी है, ये वाला स्किल का कोर्स कर रखा है, तो ऑफ कोर्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट जॉब इज हायर। बट दे इवन प्रोवाइड यू कोर्सेज जिसमें आपको गारंटीड प्लेसमेंट्स मिलेगी, तो आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए। लास्टली इनका बेस्ट फीचर इज दैट कि दे प्रोवाइड यू EMI सपोर्ट ऑप्शन इज वेल, ताकि आप अपनी एजुकेशन को फंड कर सको विदाउट एनी स्ट्रेस। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है वो ना हो। सो इस प्लेटफॉर्म को जरूर से चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इनके बारे में, चेक कर लेना। दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। थर्डली, आप डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्लस सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी जिनका थोड़ा अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। वहां पे आपके चांसेस और बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्योंकि आपका फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो चुका है, बट हो सकता है ना और यूनिवर्सिटी कोई अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ले रही हो, तो आप वहां जरूर से ट्राई कर लेना। ठीक है, लास्टली अगर आपका एम है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चाहिए, मुझे उसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए ही चाहिए, तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो फर्स्ट बैच ऑफ CUET उसमें काफी सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया था। ठीक है, जिनकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ चुका है, बट इट्स ऑल राइट, आप भी ड्रॉप ले सकते हो अगर आपके पास मतलब एक ड्रीम है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही चाहिए। ऐसे टेंशन मतलब ड्रॉप लेने से ऐसा कुछ नहीं है, बट आप उसकी प्रिपरेशन करो और बेटर मार्क्स लेके लाओ और बहुत ही बढ़िया सा कॉलेज ले जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जो मैंने बाकी मिस्टेक्स बताई हैं जो आप करेक्शन विंडो में सही कर सकते हो, तो उनको कर लेना। बाकी डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल, मैं यहाँ पे ID डाल दूंगी। एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट ना तो कमेंट डाउन बिलो। लाइक कर देना वीडियो को, आप लोग करते नहीं हो, आप लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर देना। मैं ना आगे आपको पूरी जर्नी में सपोर्ट करने वाली हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलेज जाके जर्नी को कैसे एंजॉय करते हैं, व्हाट टू वेयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, ओरिएंटेशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डे में हम क्या क्या डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट्स के लिए हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू फेमिलराइज, वो सब मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। व्हाट टू वेयर, हाउ टू स्टाइल एंड एवरीथिंग, जो भी है ना गुड स्टफ, वो मैं सब आपको बताऊंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड या लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।